हम आपको बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करते भारत के गांवों की कहानी दिखा रहे हैं। हम जानते हैं कि जब आप इन कहानियों को देखते हैं तो शायद अपना चैनल बदल लेते होंगे। इन कहानियों की कोई व्यूअरशिप नहीं आती, कोई टीआरपी नहीं आती, लेकिन फिर भी ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है। और इसके बावजूद आज हम आपको महाराष्ट्र के जालना से एक और रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, जहां पानी के संकट ने बहुत सारे परिवारों को मुश्किल में डाल दिया है। और फिर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आपके घर में नल है और उस नल में पानी आता है तो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। अंकुश साहब, कितने का नुकसान हुआ रहेगा आपको? कम से कम 7.5 लाख का। इतना सारा? हाँ, अभी बावड़ी पाने के पैसे गए। हाँ, बावड़ी खोदी, बावड़ी खोदने के वास्ते पैसे गए, उसके भी पेड़ काटे। बराबर। ये साल में पानी नहीं था, अपन हर साल वो 35 झाड़ काटे हमने, तो उसका कम से कम 30-40 हजार रुपए साल आता था। बराबर। वो भी चले गए। अब वो 15 साल लगाएंगे, 15 साल का भाई तो लगा नहीं सकते हम। अब ये इतनी परेशानी हो गई तो लगा भी नहीं सकते। कपास लगाएंगे, तूर लगाएंगे। कपास और तूर। हाँ, उसमें थोड़ा पानी कम लगता है। पानी कम लगता है, टाइम कम रहता है उसका। हाँ, करके पानी कम लगता है उसको, तो वही है। लेकिन अनिल, मौसम्बी के लिए जाना जाता है जालना, सबसे ज्यादा फेमस है, मौसम्बी का सबसे बड़ा मार्केट है, एक्सपोर्ट होता है। अब अगर मौसम्बी नहीं आप उगाएंगे, उसको ही काटना पड़ेगा, तो कैसे होगा? नहीं, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, किसान तो कुछ नहीं कर सकते, सरकार को देखना चाहिए। इस वक्त हम वाडेकर परिवार के खेत में मौजूद है और सूखे के वजह से इसका कितना बुरा हाल हुआ है वो आप पहले समझने की कोशिश करिए। ये आप जो तालाब यहाँ पर देख रहे हैं, ये छोटा सा तालाब वाडेकर परिवार ने बनाया है। इसकी कैपेसिटी 16 लाख लीटर की पानी की कैपेसिटी है, लेकिन सूखे के वजह से पहले तो ये पूरा का पूरा तालाब है, ये सूख गया। इसके बाद जो वाडेकर परिवार है, उनके खेत में ही 3 बड़े बड़े कुएं हैं, वो कुएं पूरी तरीके से सूख गए। अब जो मौसम्बी की खेती है, साथ ही जो नींबू की खेती है, उसको पानी की काफी ज्यादा आवश्यकता थी, तो उन्होंने काफी ज्यादा खर्चा करके टैंकर को मंगवाए, लेकिन वो भी पानी पर्याप्त नहीं हुआ, जिसके चलते मौसम्बी की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इस वक्त हम जामवाड़ी गांव के एक और खेत में मौजूद है, जहां पर मौसम्बी को उगाया जाता है। और पानी की किल्लत की वजह से आप यहाँ पर तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से पूरे के पूरे जो मौसम्बी के पेड़ है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, मुरझा गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी आप तस्वीरें देखिए कि छोटे छोटे ये जो मौसम्बी के फल है जो उग रहे थे यहाँ पर, लेकिन पानी नहीं मिला इन पेड़ों को, तो पूरी तरीके से ये जो पेड़ है वो बर्बाद हो चुके। जहां तक आपकी नजर जाएगी, यहाँ पर आप देखिए कि मौसम्बी के पेड़ है जो पूरी तरीके से पानी ना मिलने की वजह से बर्बाद हो चुके। इसको लगाने में कितना समय लगा आपको, और इस बार पानी की किल्लत की वजह से कितना नुकसान हो गया? अब इसको लगाने से 6 साल पूरे हो गए। अभी 6 साल के बाद इसको माल आता है मौसम्बी का। तो हमारे जो गरीब किसान हैं वो भी इस भीषण गर्मी से और सूखे से कितने परेशान हैं, ये भी आपने देख लिया।